स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सबक नंबर 8 और उसका नाम है कतबा और लेक्चर नंबर इसका है 2 ये पढ़ेंगे। इसके मुसन्निफ में गुलाम अब्बास और सिर्फ अदब के लिहाज से ये अफसाना है। गुज़श्ता क्लास में गुज़श्ता लेक्चर में हमने शरीफ हुसैन का जो इस अफसाने का रूह है, जो इस का मरकज़ी किरदार है, उसके बारे में पढ़ा था। और उससे पहले दफातर कहाँ पर थे, इन दफातर में कितने लोग काम कर रहे थे और किस किस्म के लोग थे, क्लर्कों के मुख्तलिफ ये बताए थे और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के काम क्लर्कों का भी जिक्र किया और सीधा क्लर्कों का भी जिक्र किया था। तो शरीफ हुसैन की कहानी शुरू होती है कि एक दिन दफ्तर से ज़रा जल्दी निकला और घर की बजाय वो शेर की जामा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। क्यों चल पड़ा कि यहाँ शाम के बाद पुराना सामान बेचने वालों की दुकानें सजती हैं, दुनिया भर की चीज़ें और किस्म किस्म के लोग यहाँ पर मिलते हैं। अगर आपको कुछ खरीदना ना भी चाहे तो दूसरे लोगों को खरीदो फरोख्त करते देखना, ये भी एक तमाशा था, एक मज़े का तमाशा था। इससे आगे बढ़ते हैं कि शरीफ हुसैन लेक्चरबाज हकीमों, सन्यासियों, तावीज़ गढ़ने बेचने वाले साइनों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के जमघटों के पास एक एक दो दो मिनट रुकता, सैर देखता, इस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी। शरीफ हुसैन शहर की जामा मस्जिद के पास पहुँच गए थे। लेक्चरबाज हकीमों, लेक्चर देकर अपनी दवाइयाँ, अपनी चीज़ें बेचने वाले हकीमों के पास, सन्यासियों, ऐसे लोग जो तारे की दुनिया होती है, दुनिया को तार किए होते हैं, ऐसे लोगों और तावीज़ गढ़ने बेचने वाले, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ अमराज का इलाज करने का दावा करने वाले, तावीज़ बेचने वाले साइनों, साइन की जमा है दरवेश, वकील, ऐसे लोगों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफर। इंस्टेंट कैमरा होता है जिससे फौरन तस्वीर निकल होती है, प्रिंट होकर निकल आती है। ऐसे फोटोग्राफरों के जमघटों में उनके गुरों के पास एक एक दो दो मिनट रुकता, सैर देखता, उनके तमाशे देखता, उस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी। कबाड़ियों में पुराना सामान बेचने वालों की दुकानें थी। यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार चीज़ें नजर आई। कहाँ? कबाड़ियों की दुकानों पर से मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार बहुत ज़्यादा चीज़ें नजर आई। इनमें से बाज़ ऐसी थी जो अपनी असली हालत में बिलाशुबा सनत का आला नमूना होंगी। क्या इनमें बाज़ चीज़ें ऐसी थी जो अगर वाकई इस वक्त वो नहीं थी, जो अपनी असली हालत में थी, ओरिजिनल हालत में थी, तो बगैर किसी शक और शुबह के वो कारीगरी का, सनत की कारीगरी का आला नमूना होंगी। मगर इन कबाड़ियों के हाथ पढ़ते पढ़ते या तो इनकी सूरत इस कदर मसक हो गई थी कि पहचानी ही नहीं जाती थी। जब ये चीज़ें टूट फूट के शिकार होकर इन कबाड़ियों के हाथ पहुंची तो इनकी शक्ल सूरत, इनकी हालत इस कदर मसक हो गई थी, नींद बिगड़ चुकी थी कि पहचानी नहीं जाती थी कि ये क्या चीज़ होगी माजी में, या इनका कोई ऐसा टूट फूट गया था, इन पुरानी चीज़ों का कोई ऐसा टूट फूट गया था, नकारा हो गया था, जिससे वो बेकार हो गई थी, भी नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी थी, फजूल हो चुकी थी, का इस्तेमाल करने के काबिल नहीं थी। अब इन पुरानी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें थी? चीनी के ज़रूर वो जमा है ज़ात की, ज़ात का मतलब होता है बर्तन, चीनी के बर्तन, चाइना के लिए चाइना मिट्टी के बने हुए बर्तन, और गुलदान में फूल रखने की जगह, फूल रखने के वो पार्ट्स। एक होता है गमला और एक होता है गुलदान। गमला वो होता है जिसके अंदर हम मिट्टी डाल के एक पौधा लगाते हैं, जो पौधा ग्रो
चांद मुजस्मा महात्मा बुद्ध का नीम का आधे का यहाँ से ऊपर एक मुजस्मा, ये वो चीजें थी जो इन कबाड़ियों की दुकानों पर मौजूद थी और जो किसी वजह से अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं थी। तो इन दुकानों पर चलते चलते एक दुकान पर इसकी नजर संगमरमर के टुकड़े पर पड़ी, जो मालूम होता था कि मुगल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। इन्हीं कबाड़ियों की दुकानों पर चलते चलते तमाशे देखते देखते शरीफ हुसैन उसकी नजर एक ऐसी दुकान पे एक संगमरमर, संग का मतलब पत्थर और मरमर का मतलब सफेद, यानी सफेद पत्थर, संगमरमर के एक टुकड़े पर पड़े। ये मालूम होता था इस टुकड़े को देख के ये टुकड़ा किसी मुगल बादशाह के मकबरे या बारादरी से, किसी चारदीवारी से, किसी दीवार से उखाड़ा गया है, उसे उखाड़ा गया है। इसका तूल 1.25 फुट, इस तूल का मतलब लंबाई 1.25 फुट में 15 इंच और इसका अर्ज, इसकी चौड़ाई जो थी ये 12 इंच थी, 12 इंच, 15 इंच या 12 और 12। इसका तूल, इसकी लंबाई 1.25 फुट था, 1.25 फुट था और अर्ज 1 फुट, अर्ज की चौड़ाई इस संगमरमर के टुकड़े की 1 फुट थी। श्री हुसैन ने इस टुकड़े को उठा के देखा। ये टुकड़ा ऐसी नफासत से तराशा गया था कि उसने महज ये देखने के लिए कि भला कबाड़ी इसके क्या दाम बताएगा, कीमत दरियाफ्त की। ये टुकड़ा ऐसी नफासत में खूबसूरती, महारत भी कह सकते हैं, सलीकामंदी भी कह सकते हैं। ये टुकड़ा ऐसी नफासत से, ऐसी महारत, ऐसी खूबसूरती, ऐसी सलीकामंदी से तराशा गया था कि इसको काटा गया था कि उसने मतलब सिर्फ ये देखने के लिए कि पता नहीं कबाड़ी में ये पुराना सामान बेचने वाला इसके क्या दाम बताएगा, इस संगमरमर के टुकड़े की क्या कीमत बताएगा, तो इसने इस मकसद के लिए कीमत दरियाफ्त की उस कबाड़ी से, उस दुकानदार से इसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने जवाब दिया 3 रुपए। इस संगमरमर के टुकड़े की कीमत 3 रुपए। कबाड़ी ने इसके दाम कुछ ज्यादा नहीं बताए थे कि इस संगमरमर जितना नफीस, जितना खूबसूरत ये टुकड़ा था, उसकी कीमत 3 रुपए किसी लिहाज से भी ज्यादा नहीं थी। यानी कबाड़ी ने इसकी दाम, इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं बताई थी, मगर आखिर इससे इसकी जरूरत ही क्या थी। मीन शरीफ हुसैन ने अपने दिल में सोचा कि इस टुकड़े की कीमत जो कबाड़ी ने बताई है वो बताई है 3 रुपए, जो किसी भी लिहाज से ज्यादा नहीं है। लेकिन उसने अपने दिल में सोचा कि मुझे इस टुकड़े की जरूरत क्या है। इसने टुकड़ा रख दिया और चलने लगा। क्यों चलने लगा? इसलिए कि उसने तो सिर्फ इस टुकड़े की नफासत को देख के अपने तजस्सुस के लिए, तजस्सुस को दूर करने के लिए इसकी कीमत पूछी, इसलिए उसने टुकड़ा रख दिया और चल दिया, क्योंकि उसने इस टुकड़े की जरूरत नहीं। क्यों मतलब चल दिए? आप बताइए क्या दीजिएगा? जब ये टुकड़ा रख के चल दिया तो दुकानदार ने आवाज दी, क्यों जनाब, क्यों चल दिए? चले, अगर आपको 3 रुपए ज्यादा लगते हैं तो आप बता दें आप कितने पैसे लेंगे। शरीफ हुसैन रुक गया, वो रुक गया। उसे ये जाहिर करते हुए शर्म सी आई कि इसे इस चीज की जरूरत ना थी और उसने महज अपने शौक के तहकीक को पूरा करने के लिए कीमत पूछी थी। वो रुक तो गया, लेकिन उसे दुकानदार को ये बताते हुए शर्म महसूस हो रही थी कि भाई मुझे तो इस टुकड़े की जरूरत थी, हम अपने शौक के तहकीक, अपने तहकीक जस्तजू के शौक को पूरा करने के लिए कीमत पूछी थी। यानी उसने दुकानदार को ये नहीं बताया कि मुझे इस टुकड़े की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ जस्तजू के लिए, तहकीक के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए इसकी कीमत पूछी थी। यहाँ भी मैं इसका मतलब सिर्फ यानी ये बताते हुए शर्म महसूस की, तो इसलिए उसने सोचा, अब दिल में सोचा है, सोचा
था तो 3 रुपए का टुकड़ा 1 रुपए में देने पे राजी हो गया है। अपने आप में गुस्सा आया कि मैंने 12 आने की मैंने कहा, 12 आने में 75 पैसे में पौना रुपया, 12 आने 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो 12 आने में पौना रुपया 75 पैसे मैंने क्यों नहीं दिए। अब लौटने के सवाल 4 क्या था। अब वापस आने के बाद, वापस आने के सिवा, वापस आने के अलावा कोई उसके पास हल ही नहीं था, कोई चारा ही नहीं था। कीमत अदा करने से पहले उसने इस मरमरी टुकड़े को उठाकर दोबारा देखा बाला कि अगर जरा सा भी नक्श नजर आए तो इस सौदे को मंसूख कर दे, मगर वो टुकड़ा अभी उसने पैसे अदा नहीं किए। एक बार फिर इस टुकड़े को उठाया, मरमरी का मतलब सफेद, इस सफेद टुकड़े को उठाकर दोबारा देखा बाला में, अच्छी तरह देखा कि अगर जरा सा भी कोई कसूर, कोई खामी, कोई नक्श नजर आ जाए तो वह इस सौदे को मंसूख कर दे, इस सौदे को, इस कीमत के तयन को कैंसिल कर दे, खत्म कर दे। मगर टुकड़ा बेमेल था, इस टुकड़े के अंदर किसी किस्म का कोई ऐब, कोई नक्श, कोई खामी न थी। न जाने कबाड़ी से इस कदर सस्ता बेचना कबूल क्यों किया था। कहते हैं कि पता नहीं क्यों कबाड़ी ने इस कीमती टुकड़े को इस कदर कम कीमत पे, इस कदर सस्ता बेचना क्यों कबूल किया था। ये शेख हुसैन अपने आप से कह रहा। अब टुकड़ा लेके घर चला गया। रात को जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अकेला क्यों? कि बीवी बच्चे तो महके गए हुए थे। रात को जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, नींद नहीं आ रही थी तो पहलू बदल रहा था, तो इस संगमरमर के टुकड़े का एक मसरफ इसके ज़हन में आया। तो नींद ना आने की वजह ये संगमरमर का टुकड़ा भी था। सोचते सोचते इस संगमरमर के टुकड़े का एक इस्तेमाल इसके ज़हन में आया। इसके ज़हन में एक तरकीब आई कि इस संगमरमर के टुकड़े को जो वो बला वजह ले तो आया, ना चाहते हुए ले तो आया, लेकिन अब इसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए। वो कहता है, सोचता है कि खुदा के कारखाने अजीब है, कि अल्लाह के काम भी बड़े अजीब है। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा माफ कर देने वाला और रहम करने वाला है। क्या जब इसके दिन फिर जाए, क्या पता कि इसके दिन भी फिर जाए, मीन इसके भी अच्छे दिन आ जाए, इसकी गुर्बत का भी खात्मा हो जाएगा, इसकी जिंदगी में भी तब्दीली आ जाए, वो क्लर्क दर्जा 2 से तरक्की करके सुपरिटेंडेंट बन जाए। क्या पता इसके हालात बदल जाए और वो दर्जा 2 के अदना क्लर्क से तरक्की करके हेड क्लर्क बन जाए, सुपरिटेंडेंट बन जाए, और इसकी तनख्वाह 40 से बढ़कर 400 हो जाए। यानी क्लर्क दर्जा 2 की हैसियत से वो 40 रुपए तनख्वाह ले रहा है, और अगर उसकी प्रमोशन हो जाए, वो तरक्की कर ले, तो उसकी तनख्वाह 400 रुपए हो जाएगी। ये नहीं तो कम से कम हेड क्लर्क की से चलो, अगर क्लर्क दर्जा 2 से तरक्की करके हेड क्लर्क, अगर सुपरिटेंडेंट ना बन गया तो कम से कम हेड क्लर्क ही बन जाए, फिर इसे साझे के मकान में रहने की जरूरत ना रहे। जिस मकान में हो रहा है ये शराकत है, आधा हिस्सा इसके पास है, आधा किसी और, तो फिर इसे शराकत के मकान, एक पार्टनरशिप वाले मकान में रहने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि वो कोई छोटा सा मकान ले ले, इससे अलग अपना जाती, अपना पर्सनल एक छोटा सा मकान ले ले, और इस मरमरी टुकड़े पर अपना नाम कंधा करा के दरवाजे के बाहर नस्ब कर दे। इस सफेद रंग के टुकड़े पर अपना नाम खुदवा कर, कंधा करना मीन खुदवा कर, अंदर से खरवा कर दरवाजे के बाहर नस्ब कर दे, नस्ब कर दे मीन लगा दे। तो रात को घर में अकेला था, खुले आसमान के नीचे लेटे हुए, उससे संगमरमर के टुकड़े का ये इस्तेमाल उसके ज़हन में, उसके दिल और दिमाग में आया। मुस्तकबिल की ये ख्याली तस्वीर इसके ज़हन पर कुछ इस तरह छा गई कि या तो वो इस मरमरी टुकड़े को बिल्कुल बेमसरफ समझता था, या अब इसे महसूस होने लगा गोया वो एक अरसे से इस किस्म के टुकड़े की तलाश में था, और अगर इसे ना खरीदता तो बड़ी भूल होती। अब मुस्तकबिल की ये ख्याली तस्वीरें, ये ख्याली बनाओ, ये ख्याली तस्वीरें, मुस्तकबिल में आने वाले
तो एक तरफ तो वो इस सफेद टुकड़े को बिल्कुल बेमसरफ समझता था, नाकाबिले इस्तेमाल, बगैर किसी इस्तेमाल के समझता था, और अब उसे महसूस होने लगा कि अगर उसे वो इस किस्म का उसे ये महसूस हो रहा था कि वो तो एक साथ से इस टुकड़े की, इस किस्म के टुकड़े की तलाश में था, और अगर इसे ये टुकड़ा ना मिलता या अगर वो ये टुकड़ा ना खरीदता तो बहुत बड़ी गलती होती। थोड़ा माजी में चले जाते हैं। कहते हैं कि शुरू में जब वो मुलाजिम हुआ था, शुरू में जब उसे नई नौकरी मिली थी, जब उसे मुलाजिम हुए नया जमाना था, तो इसका जोश और तरक्की का वलवला इंतहा को पहुंचा था। इसके अंदर एक जोश और जज्बा था, और तरक्की के लिए भी एक जज्बा था, एक वलवला था, और वो पीक पे था, वो बहुत बुलंदी पे था। यानी वो बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से तरक्की के लिए कोशिश कर रहा था जब शुरू में वो मुलाजिम हुआ था। मगर 2 साल की साइल हासिल के बाद रफ्ता रफ्ता इसका ये जोश ठंडा पड़ गया और मजाज में सुकून आ चुका था। साइल हासिल का मतलब फजूल कोशिश, कि 2 साल उसने फजूल कोशिश की, जोश जज्बे वलवले के साथ काम किया, लेकिन क्या हुआ? साइल हासिल 2 साल की फजूल कोशिश के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका ये तरक्की का जोश और जज्बा जो था ये ठंडा पड़ गया, और इसकी तबीयत में एक सुकून आ गया। यानी उसने अपने आप को उसी सीट पर, उसी ओहदे पर विराजमान देखा और आगे बढ़ने का ख्वाब भूल गया था। ये माजी की बात कर रहा है। मगर इस संगमरमर के टुकड़े ने फिर इसके ख्यालों में हलचल डाली। जब से इसने ये संगमरमर का टुकड़ा लिया, इसके ख्यालात में, इसके दिमाग में फिर तरह तरह की बातें आने लगी, और फिर वो तरक्की का जो जज्बा था, जो मान पड़ चुका था, जो ठंडा पड़ चुका था, इसके ख्याल में फिर गड़बड़ हलचल पैदा कर दी, उलझन पैदा कर दी। मुस्तकबिल के मुताल्लिक तरह तरह के खुश आइंद ख्यालात हर रोज इसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। संगमरमर का टुकड़ा लेने के बाद, वो पहले वाली बातों को भूल जाने के बाद, दोबारा से आने वाली जिंदगी के लिए खुश आइंद का मतलब अच्छी किस्म के ख्यालात हर रोज इसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। उठते बैठते, सोते जागते, दफ्तर जाते, दफ्तर से आते, कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यानी हर तरफ उठते बैठते भी इसे उसी संगमरमर के टुकड़े का ख्याल, सोते जागते भी उसका ख्याल, दफ्तर जाते, दफ्तर से आते, और रास्ते में कोठियों के बाहर बड़े बड़े नेम प्लेट देखकर, बड़े बड़े बोर्ड देखकर उसे हर वक्त मुस्तकबिल के बारे में उसके ज़हन और दिल दिमाग पर ये ख्याल छाए हुए थे। यहाँ तक कि जब महीना खत्म हुआ और उसे तनख्वाह मिली, तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि संगमरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संत राज के पास ले गया। जी, यही ख्याल के दिल दिमाग पर छाए हुए हैं। महीना खत्म हुआ, नया महीना शुरू हुआ, इसको तनख्वाह मिली, तो तनख्वाह मिलने के बाद जो पहला काम उसने किया वो ये किया कि संगमरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संत राज, पत्थर तराशने वाले के पास ले गया, जिसने बहुत चाबकदस्ती पर इसका नाम कंधा करके कोनों में छोटी छोटी खुशनुमा बेलें बना दी। किसने? उस संत राज ने बड़ी चाबकदस्ती, बड़ी महारत के बाद इस संगमरमर के टुकड़े पर शरीफ हुसैन का नाम कंधा करके, उसका नाम खोलकर उसके कोनों में, इस संगमरमर के कोनों में छोटी छोटी बेलें बना दी। खूबसूरती के लिए छोटी छोटी बेलें बना दी इस संगमरमर के टुकड़े। खुशनुमा का मतलब खूबसूरत। इस संगमरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर इसे एक अजीब सी खुशी हुई कि संगमरमर के इस टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर, अपना नाम कंधा किया हुआ देखकर उसे एक अजीब और गरीब किस्म की खुशी हुई। जिंदगी में शायद ये पहला मौका था कि उसने अपना नाम इस कदर जली हरूफ में लिखा हुआ देखा था कि ये इसकी लाइफ में, इसकी जिंदगी में शायद ये पहला मौका था कि शरीफ हुसैन ने अपना नाम इस कदर मोटे हरूफ में, जली का मतलब मोटे, इस कदर मोटे हरूफ में लिखा हुआ देखा। संत राज की दुकान से रवाना हुआ तो बाजार में कई मरतबा इसका जी चाहा कि कतबे पर से इस अखबार को उतार डाले जिसमें संत राज ने इसे लपेट दिया कि
रास्ते में चलते हुए, घर की तरफ जाते हुए, बाजार में से गुजरते हुए उसके दिल में कई बार ये ख्याल आया कि वो अखबार का टुकड़ा जिसमें संतराज ने से टुकड़ा लपेट के दिया था उसे उतार दे फेंके और अपना नाम देखे और इस पर एक नजर डाल दे। किस पर? उस तहरीर पर, अपने नाम पर एक नजर डाल दे। मगर हर बार एक नामालूम हजाब जैसे इसका हाथ पकड़ ले, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। हर बार एक नामालूम, वैसे हजाब का मतलब होता है पर्दा, यहाँ मतलब करेंगे शर्म, कि एक नामालूम हजाब, एक नामालूम शर्म जैसे इसका हाथ पकड़ लेता। क्या मतलब? उसे वो अखबार का टुकड़ा उतारने ना देता, एक नामालूम शर्म। शायद वो आवाज चलते की निगाहों से डरता था, शायद ये वाली शर्म थी कि वो रास्ता चलने वाले लोगों की नजरों से डरता था कि कहीं वो इस कस्बे को देखकर इनके ख्यालात को भांप जाए, कि लोग इस कस्बे को देख के हो सकता है शरीफ हुसैन के दिल दिमाग में जो ख्यालात हैं वो उनको जान लें, भांप लेना मीन जान लेना। कौन से ख्यालात? जो पिछले कई दिनों से इसके दिमाग पर मुसल्लत थे, या मुसल्लत का मतलब है छाए हुए थे। तो इस डर से, इस फिक्र से उसने कदम से अखबार नहीं उतारा। घर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसने अखबार उतार फेंका। घर पहुंचा, पहली सीढ़ी पे कदम रखते हुए उसने वो अखबार का टुकड़ा उतार फेंका और नजरें कतबे की दिलकश तहरीर पर गाड़े और अपनी नजरें कतबे पर लिखी हुई इस खूबसूरत तहरीर पर जमाए। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। बालाई मंजिल में अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। ऊपर वाली मंजिल पे, सेकंड फ्लोर पे, दूसरी मंजिल पे अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। जेब से चाबी निकाली, कुफल खोलने लगा, मीन मकान का ताला खोलने लगा। पिछले 2 वर्ष में आज पहली मर्तबा इस पर यह इंकिशाफ हुआ, ये राज फाश हुआ। 2 सालों में पहली मर्तबा उस पर यह राज फाश हुआ कि इसके मकान के दरवाजे के बाहर ऐसी कोई जगह ही नहीं कि इस पर कोई बोर्ड लगाया जा सके। 2 सालों से वो इस मकान में रह रहा है, लेकिन 2 सालों में पहली मर्तबा इस पर यह राज फाश हुआ, यह राज खुला कि उसके मकान के बाहर तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां संगमरमर के इस टुकड़े को नस्ब किया जाए, लगाया जा सके। अगर जगह होती भी तो इस किस्म के कतबे वहां थोड़ी ही लगाए जाते हैं। कि इस किस्म की अगर जगह होती भी तो इस किस्म के खूबसूरत कतबे इस तरह के छोटे छोटे मकानात के बाहर नहीं लगाए जाते। इनके लिए तो बड़ा सा मकान चाहिए, बहुत बड़ा मकान चाहिए जिसके फाटक के बाहर लगाया जाए, जिसके मेन गेट के बड़े दरवाजे के बाहर इस कतबे को लगाया जाए। क्यों लगाया जाए? ताकि आते जाते की नजर भी पड़े। आज के लिए इतना काफी।